स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI CPT एग्जामिनेशन 6 अगस्त 2025 का फीडबैक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए। आपका कोई भी ट्रेड हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं या 1 ईयर के ट्रेड में हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। जो इसमें फीडबैक के वीडियो चल रहे हैं इसमें से आपको सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो आज तीनों शिफ्ट में फर्स्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड अगर आपका भी फर्स्ट ईयर में एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, आपके यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट अलग अलग ट्रेड की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ड्राइंग की, मैथ की ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग जाके एक बार जरूर उन्हें पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट हमेशा मिलती रहेगी ITI से जुड़ी हुई। स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस आज पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में उनके बारे में। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। अब अगर आप अपना रिज्यूम बनाते हैं, अपना CV या बायोडाटा बनाते हैं तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी किस भाग का हिस्सा होती हैं। तो सबसे पहले रिज्यूम में आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है, फिर आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं, ठीक, क्वालिफिकेशन डिटेल होती है। पर्सनल डिटेल कई बार आप नीचे भी मेंशन करते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद अक्सर आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देते हैं, पर्सनल डिटेल सबसे नीचे दी हुई होती हैं। तो जन्म तिथि हो गई, अस्थायी पता, ये सब आपकी पर्सनल जानकारी है, तो ये पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण। अगला क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो हमने पढ़ा है उसमें 47 नंबर पे क्वेश्चन है और उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे कहा जा रहा है सी हैज हर्ट स्पेस। अब सी है, सी के साथ आएगा हर्ट, किसको हर्ट कर रही है? हर सेल्फ। तो सी के साथ अपना के लिए आता है सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ। उसने खुद को हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया या तकलीफ पहुंचाई। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब कह रहा है आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं तो क्या पूछा जाएगा? व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। तो व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, या तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से इसमें पूछा जाएगा। तो यहाँ राइट वर्ड कौन सा आया? प्रश्नवाचक व्हेयर आया, WHERE। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ वेब ब्राउजर। इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? तो फेसबुक तो आपका सोशल मीडिया एक तरह का है, ठीक है। हॉटमेल भी आपका एक तरह का मेल बॉक्स है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या है आपके? सफारी, ये सब आपके वेब ब्राउजर होते हैं। आउटलुक भी आपका मेलिंग सर्विस है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे वेब ब्राउजर, ये भी सही है। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर स्मार्ट गोल S स्टैंड्स फॉर। अब जो स्मार्ट होता है एक तरह का लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत हेल्प करती है टेक्निक। तो स्मार्ट में पूछ रहा है S का मतलब क्या है। तो S का मतलब होता है स्पेसिफिक। इसमें किसी भी लेटर का मीनिंग आपसे पूछ सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, S मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्पेसिफिक, ठीक है। M मतलब मेजरेबल, A मतलब अटेनेबल, जो अटेन किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसका बता सकते हैं। एंड ए का मतलब होता है, सॉरी, ए का तो बता चुका आपको, ए मतलब अटेनेबल। आर का मतलब होता है रिलेवेंट और टी से होता है आपका टाइम बेस्ड, ठीक है। तो एस मतलब क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक। ध्यान दीजिए, साइंटिफिक, स्ट्रेंथ या सोशल नहीं होगा। अगला एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, आई मेड दिस केक। अब यहाँ इस पे स्थान पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक में प्रॉपर प्रोनाउन बनाना है। तो आई के साथ आई मेड दिस केक, ये केक मैंने बनाया। कैसे? खुद से। आई के साथ खुद से के लिए क्या आएगा? माई सेल्फ, ठीक है, अपने से या खुद से। तो आई के साथ अपना के लिए माई सेल्फ आता है, सी के साथ हर सेल्फ आता है, ही के साथ हिम सेल्फ आता है, यू के साथ योर सेल्फ आता है और इट के साथ इट सेल्फ आता है। अगला क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ GDP। GDP का विस्तार क्या होता है? GDP का विस्तार होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश का विकास किस तरह से हो रहा है, उससे GDP से ही आंका जाता है। अगला एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन। कोई आपसे पूछता है हाउ हैव यू बीन, तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो इसका आंसर हम करेंगे वेरी वेल एंड यू, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो, इसका ये राइट आंसर होगा। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। अब लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज हम मशीन लैंग्वेज को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में, 1 से 2 शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है कुछ कैंडिडेट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सबके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सफल होकर आ रहे हैं, मतलब
एक ही साथ मान लीजिए 10 बच्चे 20 बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो 100-200 PDF के क्वेश्चन हैं निमी के जो हमने पढ़ाए भी हैं उनके बाहर से नहीं हैं, उसी से, बस क्वेश्चन लोगों के अलग अलग हैं, ऑप्शंस उसमें डिफर रहते हैं, ठीक है, बगल बगल ही आप बैठे होंगे बट क्वेश्चन अलग अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन ये जो कई बार पूछा जा रहा है, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। अब वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? जैसे एक्सेल होता है ना जिसमें ऐसी 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 आपकी सीट्स बनी होती हैं, नीचे आप देखते हैं तो यहाँ सीट 1 होता है, यहाँ सीट 2 होता है, जितनी चाहें इस पर सीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब सीटों को अगर मिला लें तो उसे हम लोग कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक। एक को वर्कशीट कहते हैं, कई वर्कशीट को मिला के जो बनता है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, व्हाट डज ASAP ASAP स्टैंड फॉर इन SMS। अब SMS का फुल फॉर्म ये भी कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। इसी तरह एक पूछा जाता है कई बार आपसे FYI, तो FYI मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सी इसमें इनपुट डिवाइस है? आपकी जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप जैसा कमांड देते हैं उस तरह से आपकी मशीन ऑपरेट होती है। गेमिंग के लिए स्पेशली यूज होती है जॉयस्टिक आजकल कंप्यूटर्स में। स्पीकर में आप देखिए गाने वगैरह प्ले करते हैं, कुछ बोलते हैं तो आवाज़ आती है, उसको आउटपुट कहते हैं। मॉनिटर में आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको सामने दिखता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ SMS इज। SMS का विस्तार रूप क्या है? तो उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या कहते हैं? शॉर्ट मैसेज सर्विस। एक और क्वेश्चन आ रहा है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। अब लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया, तो लक्ष्य दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्या क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है ये आपका मोटिवेशन होता है, दो तरह का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये आपका मोटिवेशन होता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। तो वेब बेस्ड अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है? तो उसे हम लोग कहते हैं टैली। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आपसे पूछा जाता है ऑनलाइन पेमेंट, इसमें से नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है इंडिया पे, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब रहता है, बट उसमें एक ऑप्शन इंडिया पे होता है। इंडिया पे वहाँ पे आपका गलत आंसर है, ठीक है, तो उसको आप लोग उसमें टिक करेंगे। एक और क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, पूछा जाता है जो ATM होता है, ATM कार्ड का नंबर कितने डिजिट का होता है? तो वो होता है आपका 16 डिजिट का। कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अगले पार्ट में हम शामिल करेंगे, बट आज देखने को नहीं मिले अक्सर, इसलिए हमने इन्हीं क्वेश्चंस को अभी आपके लिए रखा है। बाकी आपका एग्जाम कब है कमेंट करके बताइएगा, एंड किस ट्रेड से आप लोग हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपके ट्रेड की प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ हम शेयर कर देंगे आपके साथ, जिससे आप आसानी से पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट आएगी वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेगी, जिससे आप लोग आसानी से उसे भी कर पाएंगे ITI पास आउट होने के बाद। थैंक यू।